Hello, good morning, student of 6th class. Welcome back again in online classes conducted by JMS School पुष्कर। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर की बुक फिलिंग कंप्लीट करा दी थी और आप में से जिन भी बच्चों का वर्क कंप्लीट हो गया अच्छे से मुझे सेंड कर दीजिएगा। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ फूड, कि हमें फूड कहाँ से मिलता है। ठीक है, एनिमल सोर्सेज, प्लांट सोर्सेज। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये हम इसमें पढ़ेंगे कि फूड के अंदर कौन कौन से ऐसे एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मील्स, जो भी फूड हम इंटेक करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो भी हम फूड इंटेक करते हैं उसे मील्स कहा जाता है ना। लाइक ब्रेकफास्ट में हम क्या जो भी लेते हैं वो एज अ मील, लंच में, डिनर में, उसे क्या कहा जाता है, मील कहा जाता है। फूड को इंटेक करने, जो भी फूड हम इंटेक करते हैं। मील्स, द फूड ईटन एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे। किसी पर्टिकुलर टाइम पर फूड को इंटेक करना मील कहलाता है। एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ठीक है, ये मील के एग्जाम्पल हो गए। न्यूट्रिएंट्स, द केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड विच प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। फूड में जो केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है और इन न्यूट्रिएंट्स को ही कंपोनेंट ऑफ फूड भी कहा जाता है। तो इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कंपोनेंट ऑफ फूड मतलब न्यूट्रिएंट्स। देयर आर 7 कंपोनेंट ऑफ फूड, मतलब फूड, अलग अलग तरह के फूड्स में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, 7 तरह के कंपोनेंट ऑफ फूड पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं 7 तरह के या 7 टाइप के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज फैट्स, एनर्जी गिविंग फूड। फैट भी एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट ज़्यादा होने से बॉडी का वेट इंक्रीज होता है या फिर हम फैट इंक्रीज होता है। थर्ड टाइप है प्रोटीन्स। ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाते हैं। बॉडी के ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी होते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो प्रोटीन्स कहलाते हैं। फोर्थ टाइप है विटामिन्स, प्रोटेक्टिव फूड, जो हमारी बॉडी को डिजीज़ फ्री रखते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, विटामिन्स कहलाते हैं। मिनरल्स, प्रोटेक्टिव फूड्स। मिनरल्स भी क्या हैं, प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं जो कि हमें डिजीज़ फ्री रखने में हेल्पफुल होते हैं। फाइबर्स, रफेज, लीव्स वाली जो सब्जियां होती हैं उनमें फाइबर्स पाया जाता है जैसे, और इसके अलावा सोयाबीन जो है वो भी एक तरह, उनमें भी फाइबर्स पाए जाते हैं। वाटर, वाटर तो हमारी बॉडी में 70% पाया जाता है क्योंकि ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, इसलिए वाटर जो है ये भी हमारे फूड का एक कंपोनेंट है। ठीक है, अब हम इस पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। दीज आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। जैसा कि हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट फूड्स में 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट टाइप है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जिन्हें शुगर्स कहा जाता है। ठीक है, शुगर की फॉर्म में शुगर्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 2 तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो शुगर्स की फॉर्म में होते हैं। अच्छा, ये शुगर किन किन चीज़ों में पाई जाती है। टेबल शुगर, टेबल शुगर का मतलब क्या होता है, जो घर में हम शुगर यूज़ में लेते हैं उसे टेबल शुगर कहा जाता है। मिल्क, मिल्क में भी पहले से ही कुछ क्वांटिटी में शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मिल्क में ऊपर से आपने शुगर ऐड कर दिया तो वो शुगर नहीं, मिल्क में पहले से ही शुगर होता है। ठीक है, तो वो शुगर। हनी, हनी आपको पता है बहुत
ये स्वीट लिक्विड सब्सटेंस होता है, फ्लूइड सब्सटेंस होता है, उसमें जो शुगर होती है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होती है। कैंडीज़ एंड चॉकलेट्स, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट? सिंपल कार्बोहाइड्रेट शुगर की फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, है ना, लीव्स, प्लांट्स प्रोडक्ट जितने भी हैं उन सब में स्टार्च प्रेजेंट होता है। स्टार्च आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इसके एग्जांपल हैं वीट गेहूँ, ब्रेड, राइस, पोटैटोज एंड मेज। ठीक है, ये ग्रेन्स प्रोडक्ट जितने भी हैं इन सब में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है स्टार्च की फॉर्म में। अब एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में ये टेस्ट करेंगे कि किस सब्सटेंस में स्टार्च प्रेजेंट है और किस सब्सटेंस में स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है इसे स्टार्च टेस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टार्च टेस्ट। और इसके लिए आयोडीन सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है, इसलिए स्टार्च टेस्ट के लिए जो टेस्ट काम में लिया जाता है उसे आयोडीन टेस्ट भी कहा जाता है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड: food item like bread, potato, dilute iodine solution, a small dish, a dropper। इसमें कोई भी फूड मटेरियल हम यूज़ में ले सकते हैं, लाइक ब्रेड या पोटैटो या रोटी आप यूज़ में ले सकते हो, ठीक है, या राइस आप यूज़ में ले सकते हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। और इसके अलावा डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन एक लिक्विड आता है, ठीक है, वो हम यूज़ में लेंगे। स्मॉल डिश मतलब जिसमें एक कटोरी हम बोल सकते हैं जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड रखना है। ड्रॉपर, एक ड्रॉपर रखना है जिसकी हेल्प से हम आयोडीन सॉल्यूशन को फूड मटेरियल के ऊपर रखते हैं या उसकी ड्रॉप को गिराते हैं। तो इसका प्रोसीजर बहुत ही छोटा सा है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम लाइक ब्रेड और स्लाइस ऑफ पोटैटो इन अ स्मॉल डिश। एक छोटे से स्मॉल डिश में या कटोरी में आप क्या करना है, आपको प्लेट ले सकते हो, प्लेट ले सकते हो। उस प्लेट में आपको ब्रेड रखना है, ब्रेड की जगह आप पोटैटो की एक स्लाइस रख सकते हो या राइस रख सकते हो, है ना, या कुक्ड राइस, या फिर आप उसमें चपाती रख सकते हो, रोटी रख सकते हो। जब आप उसमें वो करोगे, आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स पुट करोगे, गिराओगे, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। किसका? जो भी फूड मटेरियल आपने यूज़ में लिया है, चाहे वो राइस हो, पोटैटो की स्लाइस हो या चपाती हो, रोटी हो, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ये जो ब्लू ब्लैक कलर है ये शो करता है कि हमने जो फूड यूज़ में लिया है उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा फूड मटेरियल लेते हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, लाइक आपने मिल्क लिया, तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि मिल्क में तो होता है थोड़ा बहुत। कोई ऐसा फूड मटेरियल जिसमें फैट बहुत ज़्यादा हो या कार्बोहाइड्रेट ना हो, तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार इसका प्रोसीजर पढ़ लेते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम लाइक ब्रेड और स्लाइस ऑफ पोटैटो इन अ स्मॉल डिश। एक स्मॉल डिश में आपको पोटैटो की स्लाइस, रोटी या राइस रख सकते हो। पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द फूड आइटम। उस फूड आइटम के ऊपर आपको 2-3 ड्रॉप्स पुट करनी है। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो? ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन में देखो कि हम क्या देखते हैं, रिजल्ट क्या आता है। व्हेन आयोडीन सॉल्यूशन इज अप्लाई ऑन द फूड आइटम देन द कलर ऑफ फूड बिकम्स ब्लू ब्लैक। तो जब हम आयोडीन सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं फूड आइटम पर, तो उसका सॉल्यूशन, उसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है? ब्लू ब्लैक हो जाता है, ठीक है। इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस का मतलब यहाँ पर कॉन्क्लूजन से है, रिजल्ट से है। रिजल्ट क्या क्या निकला इससे? द ब्लू ब्लैक कलर ऑन द फूड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो ये ब्लू ब्लैक कलर क्या प्रेजेंट करता है ना, ये जो ब्लू ब्लैक कलर है ये प्रेजेंट करता है स्टार्च को, ठीक है। तो ये जो टेस्ट है इसे आयोडीन टेस्ट के नाम से जाना जाता है।
क्या बोलते हैं इस टेस्ट को? आयोडीन टेस्ट, क्योंकि इसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन यूज़ में ले रहे हैं। स्टार्च टेस्ट जो है वो आयोडीन टेस्ट के नाम से जाना जाता है इस, ठीक है। अब है फैट्स। दीज आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। जैसे कि मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट की तरह फैट भी एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, क्योंकि ये भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। दे गिव मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं हमारी बॉडी को। सोर्सेज ऑफ फैट। अब फैट के दो सोर्सेज हैं, मतलब फैट हमें दो चीज़ों से मिल सकता है। इसके दो सोर्सेज हैं, एनिमल सोर्सेज एंड प्लांट सोर्सेज, ठीक है। मतलब एनिमल प्रोडक्ट से भी और प्लांट प्रोडक्ट से भी। देखते हैं कौन कौन से एनिमल प्रोडक्ट हैं और कौन कौन से प्लांट प्रोडक्ट हैं। तो एनिमल प्रोडक्ट में सबसे पहले हैं कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट, मस्टर्ड ऑयल, आलमंड्स, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें जो ऑयली सब्सटेंस, जिनमें ऑयली सब्सटेंस पाया जाता है, प्लांट सोर्सेज में आती हैं। ये प्लांट सोर्सेज से मिलने वाली चीज़ें हैं सारी की सारी। तो इन सब में फैट पाया जाता है। दूसरे सोर्सेज आते हैं एनिमल सोर्सेज, मिल्क, बटर, क्रीम, एग, फिशेस। ये सारी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं, ठीक है। तो ये इनमें भी फैट पाया जाता है। अब मैंने आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं ऊपर से आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ये जो फाइंड है यहाँ पर आ गया है, आप इसको यहाँ एडजस्ट कर लेना बच्चों। फाइंड जो है यहाँ लिख लेना। इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको सेंड कर दूँगा आपके ग्रुप में, ठीक है। तो फाइंड आउट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मील्स। इसकी डेफिनेशन आप ऊपर से नोट्स में से देख लीजिए। यहाँ पे द फूड ईटन एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे इज कॉल्ड मील। इसके एग्जाम्पल हैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। सेकेंड क्वेश्चन डिफाइन न्यूट्रिएंट्स, राइट इट्स कंपोनेंट। न्यूट्रिएंट्स को डिफाइन करना है, ये भी आपको ऊपर मिल जाएगा यहाँ पे सेकंड, ठीक है। डिफाइन न्यूट्रिएंट्स और इसके ये कंपोनेंट ये हो गए 7 कंपोनेंट आ जाएंगे। 7 कंपोनेंट्स के नाम आ जाएंगे। राइट द नेम ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड विच आर नॉन एज एनर्जी गिविंग फूड। फूड के उन कंपोनेंट का नाम लिखना है जो कि एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं। कौन कौन से एनर्जी गिविंग फूड हैं, कौन कौन से फूड के ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं, उनके नाम लिखने हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप क्वेरीज कर सकते हैं, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। राइट द एक्टिविटी टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द फूड आइटम। इसमें आपको ये एक्टिविटी करनी है जो अभी हमने यहाँ पर करी है, ठीक है। ये देखो, सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एक्टिविटी है आपको करनी है, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। व्हाट आर सोर्सेज ऑफ फैट, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ ईच। इसमें आपको सोर्सेज ऑफ फैट, ठीक है, सोर्सेज ऑफ फैट कौन कौन से हैं, इसमें से 3 एग्जाम्पल आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। बस आज के लिए इतना ही होमवर्क है, तो बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं है। आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा अच्छे से। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।